हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम 6 और 7 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में व्हाट्सएप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसने यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने आखिरकार फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, याद रखिएगा व्हाट्सएप किसका है? फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी है। इसको मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, क्या है इसका नाम? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को देश में अपनी पेमेंट सेवाओं को श्रेणीबद्ध तरीके से लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। किसने? एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई द्वारा मंजूरी संगठन द्वारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, याद रखिएगा यूपीआई। यूपीआई का भी फुल फॉर्म देख सकते हैं आप, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग के विषय में अपने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने के बाद दी गई है। यह मंजूरी व्हाट्सएप या उसके प्रतिद्वंदियों जैसे गूगल पे और वॉलमार्ट के फोन पे जैसे एकल तीसरे पक्ष पर एक सीमा रखता है, जहां वे केवल समग्र यूपीआई लेन देन संस्करणों का 30% संभाल रहे हैं। तो याद रखिएगा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने? व्हाट्सएप ने। और व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक के स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। स्थापना हुई थी एनपीसीआई की 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हरिहरन। सही आंसर है ऑप्शन ए हरिहरन, मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए। प्रसिद्ध फिल्मकार हरिहरन को जेसी डेनियल पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला राज्य सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा शामिल है। हरिहरन को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए एमटी वासुदेवन नायर की अध्यक्षता में गठित एक जूरी द्वारा चुना गया है, जिसमें निर्देशक हरिकुमार, अभिनेता विदुबाला, राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष कमल और सांस्कृतिक विभाग की सचिव रानी जॉर्ज सदस्य हैं। तो किसको चुना गया है इस वर्ष जेसी डेनियल पुरस्कार के लिए? हरिहरन, फिल्मकार हरिहरन को, और ये पुरस्कार राज्य सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा अक्टूबर माह का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 2 नहीं देखा है, तो इसको आप लोग हमारे चैनल पर जाके मंथली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही हमारे चैनल पे मंथली प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सही आंसर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल का शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे से खतरे से निपटने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत प्लास्टिक कचरे के बदले 5000 फेस मास्क वितरित किए जाएंगे। तो कहाँ शुरू किया गया है ये पहल? प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में देहरादून नगर निगम ने शुरू किया है। और इसके बदले क्या दिया जाएगा? 5000 फेस मास्क वितरित किए जाएंगे प्लास्टिक के बदले। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राजधानी है, शीतकालीन राजधानी उत्तराखंड की देहरादून है, और ग्रीष्म कौन सी है? गैरसैंण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्का ग्रुप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सिस्का ग्रुप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेता राजकुमार राव को। सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिनेता राजकुमार राव को। और इससे पहले कौन थे सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर? तो इससे पहले अभिनेता इरफान खान सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर थे। अब कौन बन गए हैं? राजकुमार राव। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी सिस्का ग्रुप ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना ब्रांड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राजकुमार राव एलईडी और फैन सेगमेंट में सिस्का उत्पादों की सेल बढ़ाने के लिए कंपनी के साथ मिलकर प्रचार करेंगे। इस साझेदारी के तहत सिस्का ग्रुप एक नया विज्ञापन अभियान शुरू करेगा, जिसमें राजकुमार एलईडी और फैन सेगमेंट के प्रचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है राजकुमार राव। लेकिन ये भी याद रखिएगा, राजकुमार राव से पहले कौन थे? वो थे अभिनेता इरफान खान, सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने मेघालय की बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेघालय में
में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए कितने मिलियन 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। सही आंसर है ऑप्शन ए 132.8 मिलियन डॉलर। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने के लिए राज्य को 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है। यह कोष मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड MEPDCL की वितरण प्रणाली और वित्तीय स्थिरता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। MEPDCL का सेंट्रल पावर जनरेटिंग स्टेशन और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी PGIL से खरीदी गई बिजली की काफी अधिक राशि का बकाया है। मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलसेना ओटारा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अलसेना ओटारा भी आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के पदाधिकारी राष्ट्रपति अलसेना ओटारा ने तीसरा 5 साल का कार्यकाल जीत लिया है। याद रखिएगा ये इनका तीसरा कार्यकाल है 5 साल का, जिसके तहत ही उन्होंने चुनाव में 94% से अधिक वोट हासिल करके इतिहास रच दिया है। ओटारा को पहली बार 2010 में राष्ट्रपति पद के लिए शपथ दिलाई गई थी और फिर वे 2015 में पुनः निर्वाचित हुए थे। ये याद रखिएगा ये इनका तीसरा कार्यकाल है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा कार्यकाल है, तो ये इनका तीसरा कार्यकाल है। इससे पहले ये 2010 में चुने गए थे और फिर 2015 में वो दूसरी बार फिर चुने गए थे और ये इनका तीसरा कार्यकाल है 2020 में। किसका? अलसेना ओटारा का। और ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? आइवरी कोस्ट के। इसके अलावा उन्होंने नवंबर 1990 से दिसंबर 1993 तक आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो वो पहले से आइवरी के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कब से कब तक? नवंबर 1990 से दिसंबर 1993 तक। आइवरी कोस्ट की कैपिटल है यामोसोक्रो और यहाँ की करेंसी है पश्चिमी अफ्रीकी CF फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन जो है IDF, इसके बोर्ड में शामिल किया गया है। जो अध्यक्ष है इसके कौन है? दिलीप रथ। सही आंसर है ऑप्शन ए दिलीप रथ को इसमें शामिल किया गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में दिलीप रथ को सर्वसम्मति से वैश्विक डेयरी निकाय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के बोर्ड में चुना गया है। वह भारतीय राष्ट्रीय समिति के सदस्य सचिव और डेयरी नीति और अर्थशास्त्र पर स्थायी समिति के सदस्य के रूप में IDF के साथ पिछले 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं? दिलीप रथ। और ये वर्तमान में कौन है? ये वर्तमान में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। दिलीप रथ को अन्य IDF और खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बीच अक्टूबर 2016 में रॉटरडैम में IDF विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन में डेयरी घोषणा पर हस्ताक्षर करने की भूमिका निभाई थी। याद रखिएगा हमारा देश भारत दुनिया के दुग्ध उत्पादक यानी मिल्क प्रोडक्शन देशों में पहले स्थान पर है। कौन सा देश? हमारा देश भारत। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि हमारा देश भारत मिल्क प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है। और दुनिया में सबसे बड़ी गौ जातियां यानी गाय की जातियां पाई जाती हैं कहाँ? हमारे देश भारत में। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1903 में और इसके अध्यक्ष हैं पियर क्रिस्टियानो ब्रेजल और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स निदेशक ने कोविड-19 पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कोविड-19 पर पुस्तक लिखी है टिल वी विन। कौन सी लिखी है? टिल वी विन। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और 2 अन्य डॉक्टरों द्वारा भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों पर टिल वी विन नामक एक नई पुस्तक तैयार की गई है। इस पुस्तक को प्रमुख सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणालियों के विशेषज्ञ चंद्रकांत लहारिया और प्रसिद्ध वैक्सीन शोधकर्ता वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसमें आंसर साथ में मेंशन हो गया है, कोई बात नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास। इनके द्वारा सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 40वीं बैठक की वर्चुअल मोड में आयोजित की गई है। इस बैठक में सार्क केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान
श्री शक्तिकांत दास ने एक समिति यूजर समूह सुरक्षित संचार नेटवर्क सार्क फाइनेंस का भी उद्घाटन किया है। यहाँ पे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन से देश के बैंक के गवर्नर इसमें नाम के साथ इसमें मेंशन है, और देश का नाम भी मेंशन है और गवर्नर का नाम भी मेंशन है, जो सार्क केंद्रीय जो देश है उनकी उसमें बैठक में जिन्होंने भाग लिया था। आप लोग देख सकते हैं इसमें वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके बैंक के सार्क केंद्रीय बैंक के गवर्नर के नाम जो बैठक में शामिल हुए थे। सार्क फाइनेंस की बात करते हैं तो सार्क फाइनेंस की स्थापना हुई थी 9 सितंबर 1998 में, और भारतीय रिजर्व बैंक सार्क फाइनेंस का वर्तमान में अध्यक्ष है। तो कौन है अभी हमारा देश? भारतीय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक सार्क फाइनेंस का वर्तमान में अध्यक्ष है। और सार्क फाइनेंस की स्थापना हुई थी 9 सितंबर 1998 में। और सार्क फाइनेंस में शामिल केंद्रीय बैंक ये है, इस प्रकार हैं जो आप देख सकते हैं: बांग्लादेश, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, अफगानिस्तान बैंक, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भूटान का रॉयल मौद्रिक प्राधिकरण, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईसीआईसीआई बैंक माइंड व्यापक बैंकिंग प्रोग्राम कितनी आयु वर्ग के ग्राहकों के लिए शुरू की गई है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने अभी आईसीआईसीआई बैंक माइंड व्यापक बैंकिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है। और ये किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये 18 वर्ष से 35 वर्ष 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्राहकों के लिए शुरू किया गया है। निजी ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने अपने मिलेनियम ग्राहकों जिनकी आयु है 18 वर्ष से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आईसीआईसीआई बैंक माइंड नामक एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है। बैंक द्वारा लॉन्च किया गया आईसीआईसीआई बैंक माइंड भारत का पहला और एक विशिष्ट उत्पाद है, ताकि बैंक अपने सबसे पुराने ग्राहकों को मोबाइल फर्स्ट अत्यधिक व्यक्तिगत और अनुभवात्मक बैंकिंग अनुभव प्रदान किया जा सके। तो किसके लिए शुरू किया गया है? ये 18 से 35 वर्ष की आयु के लोगों के लिए शुरू किया गया है। कस्टमर्स जो हैं बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक माइंड जो है ये प्रोग्राम, बैंकिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी, और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन पॉम्बे मागुफुली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो जॉन पॉम्बे मागुफुली अभी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो अभी तंजानिया के राष्ट्रपति बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, तंजानिया। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पॉम्बे मागुफुली ने 5 साल के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है। वो 5 साल के लिए फिर से राष्ट्रपति बने हैं, दूसरे कार्यकाल की उन्होंने शुरुआत की है राष्ट्रपति पद पे। उन्होंने 5 नवंबर 2020 को पद की शपथ ली। मागुफुली ने 28 अक्टूबर को हुए चुनावों में कुल मतों से 84% वोट हासिल किए हैं। कितने? 84% वोट। उन्हें तंजानिया के 5वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, और वे 2015 से इस पद पर हैं। वे 2015 से इस पद पर हैं, और ये उनका दूसरा कार्यकाल है 2020 में। इस चुनाव में चडेमिया पार्टी के उम्मीदवार टुडू लिसु दूसरे स्थान पर रहे हैं। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और करेंसी है तंजानिया शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है केरल में। सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल के गुरुवायूपुर में पर्यटक सुविधा केंद्र सुविधा का वर्चुअली उद्घाटन किया। कहाँ किया है? तो केरल के गुरुवायूपुर में किया है पर्यटक सुविधा केंद्र सुविधा का उद्घाटन। इस सुविधा केंद्र का निर्माण केरल के गुरुवायूपुर पर्यटन विकास परियोजना के तहत 11.57 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। हमारे लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन होंगे? सही आंसर है पीवीजी मेनन होंगे। लगभग सभी ने इसका सही आंसर दिया है। हमारे आज की वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे है, पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से कौन सा देश बाहर हुआ है?
फ्रांस, अमेरिका, रूस या भारत? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल का नाम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।